90% लोग ये राज नहीं जानते। जी हाँ, आज की वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अहम, बहुत ही ज़्यादा ख़ास, और जो मर्द और ख़वातीन ज़्यादातर अपना वक्त किचन में गुजारते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इनका हमने छिलका उतार लेना है। आज की वीडियो बहुत अहम है। आप लोगों ने इस वीडियो को सेव करके रख लेना है। ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अच्छे तरीके से हमने भी प्याज का जो छिलका है वो हमने उतार लेना है, इसको पील ऑफ कर लेना है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। आप अपने हिसाब से प्याज ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। इसके बाद क्या करेंगे, हमने दूसरे प्याज को भी पील ऑफ कर लेना है, उसका भी हमने छिलका जो है वो उतार लेना है और ऊपर से हमने इसको बिल्कुल बराबर रखना है। जैसे कि पहले मैंने कट किया है उसको आप देख लें और अभी मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर से हमने बिल्कुल इसको बराबर इस तरीके से रखना है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ भी आ गई होगी कि हमें किस तरीके से प्याज़ों को कटिंग करनी है और किस तरीके से प्याज को हम लोगों ने जो है इस्तेमाल करना है इसमें। और इसके बाद यहाँ देखें मैंने टूथपेस्ट ले लिया है। आपके पास घर पर जो भी टूथपेस्ट मौजूद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने क्या करना है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर या आधा चम्मच के बराबर, आपका जितना बड़ा प्याज है आप उस हिसाब से जो है हमने टूथपेस्ट निकाल लेना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच के बराबर टूथपेस्ट ले लिया है और अब हम इसको छुरी की मदद से या फिर चम्मच की मदद से हम इसको फैला लेंगे। टूथपेस्ट को तमाम प्याज पर आपने ये टूथपेस्ट फैला लेना है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब तक आपको क्या लग रहा है कि आज क्या बनने वाला है। ठीक हो गया जी। ये देखिए इस तरीके से हमने टूथपेस्ट को फैला लेना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से हम दूसरे प्याज को ले लेंगे और उसके ऊपर भी इसी तरीके से हम टूथपेस्ट जो है वो लगा देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अहम स्टेप है, आपने इसको बगौर देखना है, मिस नहीं करना। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, बस इसको गौर से देखें और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अगर आपके काम आए तो आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये उनके भी काम आए और उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक हो गया जी। ये देखिए इस तरीके से हमने जो है टूथपेस्ट लगा दिया है, दोनों प्याज़ों पर अच्छे से लगा दिया है। ठीक हो गया जी। ये देखिए इस तरीके से हमने लगाकर इनको साइड पे रख देना है। अब हमने सबसे अहम काम करना है, वो क्या है, हमने यहाँ पर लगाना है इसके ऊपर लौंग। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर लौंग लगा देने हैं। 6 से 7 अदद लौंग लगाने हैं। इस तरह से जितनी ज़्यादा प्याज की चौड़ाई होगी आपने उस हिसाब से जो है वो लौंग इसके ऊपर लगा देने हैं। अब जितना ज़्यादा मेरा प्याज चौड़ा था मैंने उस हिसाब से इसके ऊपर 5 जो है वो लौंग लगा दिए हैं और दूसरे के ऊपर तकरीबन 6 से 7 मैंने लौंग लगाए हैं। और अगर यहाँ पर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और इंटरेस्टिंग लग रही है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी ज़बरदस्त वीडियो अपलोड करूँ तो आप सब बहन भाइयों तक बिना मुशक्क़त के पहुंच जाए। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने कॉटन ले लिया है और इस तरीके से कॉटन को हम थोड़ा सा मस लेंगे और इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। इसको इस तरीके से हमने सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट करने के बाद हमने इस तरीके से जो है टूथपेस्ट के ऊपर इसको चिपका देना है। पहले हमने टूथपेस्ट लगानी है, उसके बाद हमने लौंग लगाने हैं और उसके बाद हमने इसके ऊपर कॉटन लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने सॉफ्ट करना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरीके से दबाकर हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। ये देखें इस तरीके से हमने इसके ऊपर लगा देना है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये वीडियो ठीक से समझ आई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आपको याद होगा कि अक्सर मेरी वीडियो में इस तरह की जो मक्खियाँ हैं वो आ जाती हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। तो ये जो है रेमेडी आपके बहुत काम आएगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने कॉटन रखा था उसके ऊपर आग लगा देंगे और इसका जो धुआं है, इसकी जो स्मेल है, उससे हमारी जो घर पे जो मक्खियाँ होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो आपने इसको ज़रूर आजमाना है, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और टूथपेस्ट और लौंग और कॉटन और प्याज तो हमारे घर में एनी टाइम अवेलेबल होते हैं और ये हर चीज़ हर वक्त हमारे घर में
मौजूद होती है। तो यहाँ पर बिना कोई केमिकल लगाए और बिना कोई जहरीली दवाएं लगाए छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में जिसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो आप इस तरीके से मक्खियों को भगाएं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टिप है, एक दफ़ा इसे ज़रूर आजमाएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।